हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। तो हमने यहाँ पे ये जाना था जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी से खाने को अपना अंदर निगल जाते हैं और रूमेन में इसको स्टोर करते हैं। वहाँ पे फूड जो है थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर वहाँ से ये क्या करते हैं, रूमेन में, ये रूमेन याद रखिएगा, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके पेट में क्या होता है, उनके एक पार्ट होता है रूमेन, यहीं पे वो खाना अपना स्टोर करते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं पार्शली डाइजेस्टेड। जब वो वहाँ पे पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है तो फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, और ये डायरिया के बारे में हमने देखो कल बात कर ही लिया था। डायरिया जो है क्या है, एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन होता है फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन की वजह से। इसमें बहुत पानी लॉस, उसको सही करने के लिए हमें ORS लेना पड़ता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये डायरिया था। डायरिया के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओरल रिहाइड्रेशन लेना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो रूमेन में वहाँ पे वो स्टोर करते हैं। फिर वहाँ पे जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। ठीक है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या बोलते हैं, कड। वहाँ पे कड होता है, लेकिन फिर लेटर क्या होता है, ये कट जो होता है दोबारा रिटर्न हो जाता है माउथ में स्मॉल लम्प्स के रूप में, और जानवर इसको चबाते रहते हैं। तो यानी कि वहाँ से ये कट को वापस अपने मुंह में लाते हैं और फिर उसको चबाते रहते हैं। आपने गाय भैंस इस तरह के जानवरों को देखा होगा कि हरदम वो बैठ के अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो वो यही करते हैं, वहाँ से कट को मुंह में वापस लाते हैं स्मॉल लम्प्स के रूप में, और फिर ये उसको चबाते रहते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, यानी कि वो पेट में से अपने, यानी कि रूमेन में से अपने कड को वापस लाते हैं मुंह में और लाके उसको चबाते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन, और इस तरह के जानवर जो ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। ग्रास में क्या होता है आपको पता है, सेल्यूलोज होता है, ये भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो सेल्यूलोज है वो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ये काऊ का पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेट में देखिए रूमेन बना हुआ है इसके, तो इसी रूमेन में वो स्टोर होता है और फिर बाद में दोबारा उनके मुंह में आता है। ठीक है, ये आपने स्टमक देख लिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंस, ये रूमिनेंस होते हैं जो खाने को यहाँ रूमेन में स्टोर करते हैं, जल्दी से निकल के फिर बाद में उसको वापस लाते हैं अपने मुंह में और फिर चबा चबा के उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आ रही है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास जो क्या होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बीच में। ठीक है, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, यहीं पे वो सेल्यूलोज भी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो इनका एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, तो यहाँ ही पे सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है। किसकी तरह से, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो याद रखना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उनके पेट में ही रहते हैं, वो उसको एक्शन करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं ये बैक्टीरिया, इसीलिए ह्यूमन बींग्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर इस तरह के बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग ह्यूमन बींग्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो चलो एनिमल्स जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, जिनके पास माउथ ही नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है। वो कौन होते हैं, वो कैसे अपना फूड पाते हैं, तो अब वही आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो सबसे पहले आ रहा है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर वगैरह में मिलता है, ठीक है। ये सिंगल सेल है। क्या है ये? अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा हम पढ़ रहे हैं। तो अमीबा क्या है? ये एक सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में मिलता है। और अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड और डेंस न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स भी होते हैं। तो अमीबा में क्या क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें होती हैं। अमीबा अपना शेप लगातार चेंज करता रहता है और ये कुछ फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस निकालता है जिसको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। कुछ उंगलियों के जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अपनी बॉडी से बना लेता है जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया या फॉल्स फीट बोलते हैं। और ये इसको मूवमेंट में मदद करता है और फूड को कैप्चर करने में भी मदद करता है। तो अमीबा क्या बनाता है? सीडोपोडिया बनाता है जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं। तो ये फूड को कैप्चर करने में मदद करता है और इसको मूवमेंट करने में भी मदद करता है। अमीबा दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खा जाता है। तो ये है, देखिए अमीबा का पिक्चर, ठीक है। देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस है। और ये सीडोपोडिया में देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बना है, ये देखिए फूड पार्टिकल को यहाँ से पकड़ ले रहा है, ये इसको मूव करने में मदद करता है। ये देखिए ये भी है, ये देखिए ये भी है, ये भी इस तरह के अपना शेप चेंज करता है, बनाता रहता है। और देखिए फूड वैक्यूल्स भी बीच में, ये देखिए ये फूड वैक्यूल्स हैं, इसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है। फिर डाइजेशन करने के बाद ये वेस्ट को देखिए धीरे से यहाँ निकाल देता है, एडजस्टेड वेस्ट। तो अमीबा क्या करता है? देखिए अपनी बॉडी की सरफेस से ही फूड को अंदर घुसा लेता है, डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल की मदद से, और उसी की मदद से फिर ये वेस्ट के रूप में उसको बाहर भी निकाल देता है। तो सब कुछ अपने देखिए सरफेस से ही कर रहा है। तो ये जो है सब कुछ अपनी बॉडी की सरफेस से ही कर दे रहा है, ठीक। तो ये हो गया। अब आ रहा है कि भाई सीडोपोडिया क्या होता है? फूड को पुश करता है अंदर की तरफ, है ना। सीडोपोडिया करता है बाहर निकलता है, फूड को पकड़ता है और इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर। और जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है, ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है ना। जो फूड होता है वो कहाँ चला जाता है? द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में फूड जाके ट्रैप हो जाता है, उसी के अंदर जाके फंस जाता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इसी वैक्यूल में सिक्रीट होते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो है इसी वैक्यूल में सिक्रीट होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो ये इसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव जूस का काम ही होता है फूड को ब्रेक डाउन करना। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? फॉर ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो भाई जो डाइजेस्टेड फूड है न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, हमें या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको मिल जाता है तो वो उसको अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, मेंटेनेंस के लिए यूज़ करता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रेसिड्यू होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूल के द्वारा ही। तो देखिए वैक्यूल क्या कर रहा है? खाने को पचाने में मदद कर रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। तो अमीबा की बॉडी में ये काम वैक्यूल करता है। और फूड को पकड़ के अंदर डालने का काम कौन करता है? सीडोपोडिया, ठीक है। जल्दी से बताइए, आपको पता लग गया ना सीडोपोडिया क्या काम करता है? फूड को पकड़ के अंदर डालने का काम करता है। तो ये बेसिक प्रोसेस वही है। फूड देखिए लेते हैं, उसको खाते हैं, पीते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। ये सारी चीज़ें लगभग सभी एनिमल्स में सेम ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर अपना ख़त्म कर दिया स्टूडेंट्स। अब सबसे लास्ट में आपको मैंने कई बार बताया है कि हमेशा इसको ज़रूर पढ़ना होता है। ये जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, व्हाट यू हैव लर्न। हर चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, समझना है, जो नहीं समझ में आया पूछना है और फिर साथ साथ ही आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ने। देखिए ये सारे पॉइंट्स, इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पढ़ने हैं, समझने हैं
जो नहीं समझ में आया पूछना है, और फिर ये एक्सरसाइजेस सारी की सारी करनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 12 क्वेश्चन है ना टोटल। हाँ नहीं 13 है, 13 यहाँ भी देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इसको लेबल करना है ह्यूमन डाइजेस्टिव, 14 एक्चुअली 14 क्वेश्चन टोटल हैं। ये सारा हमें करना है, समझना है, लिखना है, याद करना है, चैप्टर को रीड करना है, और जो भी नहीं समझ में आया पूछना है, और पूरा ये वीडियो देखना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पूरा रीडिंग करिए, कहीं भी कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारा चैप्टर आपका इस तरह से ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 2 भी। इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए, याद कीजिए, जो भी चीज़ नहीं है समझ में आए मुझसे पूछिए, वीडियोस को 2-3 बार देखिए, नहीं समझ में आए तो कहीं भी कोई डाउट अगर आपको लग रहा हो कि हाँ इसमें ये नहीं समझ में आया, उसमें वो नहीं समझ में आया, तो सब कुछ पूछिए। ये डायग्राम वगैरह सब अच्छे से बना के इसको समझ लेना आप, ठीक है। ये डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एग्ज़ाम में 4-5 नंबर का आता है कई बार, ठीक है। और ये सब मिल्क टी है, सब पढ़ना है ये। तो ये सब हमारा क्लियर हो गया। स्वीट्स एंड टूथ डिके, दांत कैसे ख़राब होते हैं हमारे मीठा खाने से, वो भी दिया है। तो ये सारा आपका चैप्टर इस तरह मैंने फिनिश कर दिया स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है। अब इसको अच्छे से पढ़िए, रीड करिए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, जो नहीं समझ में आता है पूछिए, और फिर बाद में टेस्ट भी देना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।